Hello student. Today we will continue chapter 2 people as a resource. संसाधन के रूप में लोग. इसके बारे में हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पिछली वीडियो में पढ़ ली थी कि पीपल कैसे रिसोर्स है, क्या क्या काम है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और अभी हमने क्या पढ़ लिया है. आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी एज बाय मैन एंड वुमेन. मैन और वुमेन के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसा कि हमने क्या है इसकी पिछली वीडियो में विलास और शकल की स्टोरी पढ़ी थी. क्या है उसमें कि वो दोनों अलग अलग क्या है एक्टिविटी करते हैं. जो विलास है वो क्या है सॉल्ट फिश एंड जो विलास है वो क्या करता है फिश को सॉल्व करता है एंड जो शकल है उसे क्या है गवर्नमेंट फॉर्म में एक जॉब मिल गई है. द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर. जो क्या है जो मैन और वुमेन के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उनको 3 मेन सेक्टर में जो है बांटा गया है. वो कौन कौन सा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर में जो आएगा वो आएगा प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है. फॉरेस्ट्री, एनिमल हाउसबैंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग. मतलब जो ये सब चीज़ें हैं प्राथमिक क्षेत्र में वो क्या आता है पोल्ट्री फार्म आता है हमारा, एग्रीकल्चर आता है और फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है जो इकोनॉमिक फार्मिंग एक्टिविटी है. मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडिंग इन द सेकेंडरी फैक्ट्री. और जो क्या है सेकेंडरी जो हमारी सेक्टर है उसमें आता है क्या आता है सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग. मतलब जो कंपनी वगैरह काम करती है वो कंपनी जो इंडस्ट्रियल जो काम होता है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है इकोनॉमिक के. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस etc. और ये इसके अलावा जो हमारा थर्ड सेक्टर है उसमें हमारा आता है क्या आएगा हमारा कम्युनिकेशन, संचार, बैंकिंग वगैरह और एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म. मतलब इधर जो हम पर्यटन संस्थाएं बनाते हैं सर्विसेज जॉब्स वगैरह वो सब किस में आएगा हमारा इंश्योरेंस बीमा ये सब आता है हमारा तृतीयक क्षेत्र में आता है हमारा. 3 मेन सेक्टर है जो हमारा प्राइमरी सेक्टर. ठीक है कौन कौन सा सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. जो टेरिटरी सेक्टर है उसमें ये सब आता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी सेक्टर वगैरह. ठीक है द एक्टिविटी इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. और जो इस क्षेत्र में क्रियाकलाप होता है एक्टिविटी होती है उससे क्या होता है उससे हमारा क्या मिलता है हमें प्रोडक्शन अच्छा गुड एंड सर्विसेज मिलता है. अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलता है और सर्विसेज मिलती है. दिस एक्टिविटी ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. और ये एक्टिविटी किसके लिए हमारी जो नेशनल इनकम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रियाएं. इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हैव 2 पार्ट्स. इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 पार्ट्स हैं मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. एक है मार्केट एक्टिविटी और दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटी. और अब है मार्केट एक्टिविटी क्या होती है मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who perform एग्जाम्पल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट. मतलब मार्केट में जो क्या किया जाता है हम अपना पे करते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए बाज़ार में जो क्रियाएं होती है. ठीक है उसका काम क्या होता है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो की जाती है और उसमें लोगों को क्या मिलता है पे की जाती है. दिस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट
सर्विस, इसके अंतर्गत क्या है, गवर्नमेंट सर्विस के साथ साथ जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है वो भी क्या होता है, शामिल होता है, इसमें ही इंक्लूड किया जाता है, किसमें, मार्केटिंग एक्टिविटी में। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, और जो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है जिसका प्रोडक्शन हम केवल सेल्फ कंजप्शन के लिए, उपभोग अपने लिए ही करते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं कि हमारे लिए ये यूज में हो जाए, वो होता है हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हम एक्टिविटी करते हैं अपने यूज के लिए, प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है वो क्या कंजप्शन किया जाता है, और इसमें क्या है, एसेट संपत्तियों का सवलेखा उत्पादन आता है, एसेट मिलता है हम अपने ही लिए करते हैं जो। ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली, और ये क्या है, हिस्टोरिकल कल्चरल रीजन के कारण क्या है, जो मैन और वुमेन है वो क्या करते हैं, लेबरर के उसमें क्या होता है, डिवीज़न की जाती है उसमें। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड, जो वुमेन से वो घर के काम काज को करती है, और जो मैन है उन्हें क्या है, वर्क ऑन फील्ड मतलब बाहर कहीं भी जाकर काम, घर के काम काज, और पुरुष क्या है, जॉब करता है, खेतों में काम करता है, कहीं बाहर जॉब करता है। सकाल्स मदर शीला कुक्स फूड, जो सकाल की मदर शीला वो फूड को पकाती है, और क्या करती है, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ्स, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, यह सब काम क्या करती है, सकाल की मदर करती है। सकाल्स फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, और जो उसके पिता क्या है, खेतों में काम करते हैं, और वहाँ से जो प्रोडक्ट जो उनको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, उसे वो मार्केट में बाय कर देते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, और उससे क्या मनी अर्न करता है। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड फॉर अप ब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, जो शीला है उसे क्या है, केवल पालन पोषण के लिए कोई भी क्या उसे सैलरी नहीं दी जाती। बुट्टा अर्न मनी विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली, और जो उसका पिता है बूटा वो क्या है, मनी को अर्न करता है जिससे कि वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लगाता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, वुमेन के लिए कोई भी सर्विस जो वुमेन सर्विस करती है उनके लिए कोई पे नहीं किया जाता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, जो हाउस होल्ड वुमेन है, परिवार, वो क्या काम करती है, से वो क्या काम करती है, उनकी जो है कोई भी भुगतान नहीं दिया जाता, और वो जो काम करती है उसका जो उनका वर्क है उसको क्या है, नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता, उनकी जॉब को जो है नहीं माना जाता है। दे आर अर्निंग लाइक दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्क। अच्छा, गीता मदर्स ऑफ बिलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, जो गीता है मदर किसकी, विलास की मदर, वो क्या है, फिश को बेचती है और फिर उससे सेलिंग अपनी अर्निंग करती है। 10 वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, और वो क्या है, क्या करती है, वो इस तरह महिलाओं की उनकी सेवाओं के लिए जो है उन्हें भुगतान किया जाता है, ठीक है, पे किया जाता है, क्योंकि वो क्या मार्केट में फिश को बेचने ले जाती है। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, और क्या है, उनके पुरुष सहयोगी की जो मतलब पुरुष मेल की तरह है, उनकी आय की और उनकी शिक्षा का कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज
एबलीबस बिफोर हिम, जो एजुकेशन है वो क्या है, एवरीवन के लिए, सबके लिए क्या है, उनकी लाइफ को बेटर करती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाती है। क्या, एजुकेशन। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। जो शिक्षा वो क्या है, आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग में लाती है। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लॉ स्किल फॉर्मेशन। जो क्या है, महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा के क्या होता है, कौशल होता है, इसलिए उन्हें वुमेन्स के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है। महिलाओं को जो अधिक कुशलता से कुशल नहीं बनाया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क, वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। जब वुमेन को उनको कंपेयर किया जाता है कंपेयर टू मैन। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, वेरियस activities relating to legal protection is merged. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system. जो क्या है, वुमेन्स को क्या है, उन्हें जहाँ वह नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, उन्हें क्या है, कानूनी सुरक्षा का वहाँ क्या होता है, अभाव होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय से क्षेत्र की विशेषताएं हैं। पर इस क्षेत्र में सेकंड जो सेक्टर है 3 वाला हमारा, उसमें महिलाओं के लिए क्या है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके लिए अवकाश और शिशु की देखभाल के लिए क्या है, लीव का कोई भी जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हाउएवर वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन। और क्या किया गया है, उच्च शिक्षा और उच्च कौशल, जो हाई एजुकेशन और हाई स्किल्स वाली जो वुमेन है उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, जो जितनी उनकी अकॉर्डिंग जो उन्होंने एजुकेशन ली है। और संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। Among the organized sector, teaching and medicine attract the most. Some women have entered administrative and other service, including job that need high levels of scientific and technological competence. और वह क्या है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक, विज्ञान और प्रौद्योगिक सेवाओं के उस स्तर की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज ए करियर। आप अपनी बहन से और अपने साथ पढ़ने वाली जो लड़कियां उनसे पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। अब है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है उनकी, किस तरह की उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। जो कंट्री की पॉपुलेशन की जो क्वालिटी हो किस पे बेस्ड है, डिपेंड है, वो है लिटरेसी रेट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, उनकी पर्सन इंडिकेट बाय द एक्सपेक्टेंसी जो एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड, उनकी जो जनसंख्या की गुणवत्ता वो क्या है, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के ऊपर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के और साक्षरता जो उनकी लिटरेसी रेट है उसके ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है, और उनके जो कौशल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। द इक्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइडेड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जो क्वालिटी होती है किसकी, जनसंख्या की गुणवत्ता की, वह देश की जो क्या ग्रोथ को क्या करती है, निर्धारित करती है, डिसाइड करती है। लिटरेट
एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। जो एजुकेटेड, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या है वो क्या है, एसेट बनती है, लाभ का, इनकम का सोर्स बनती है किसकी, एक कंट्री की। अब है एजुकेशन की, एजुकेशन कैसे दी जानी चाहिए, क्या दी जानी चाहिए। सकाल्स एजुकेशन इन द इनिशिएट ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स in the later years in terms of good job and salary। जो सकाल है वो क्या है, शिक्षा, उसे अच्छी शिक्षा मिली, आरंभिक वर्षों की सकाल की जो शिक्षा है, शिक्षा के बाद उसे क्या है, एक गुड जॉब, अच्छी जॉब मिली और उससे अच्छी सैलरी भी वहाँ से मिलने लगी। वी सा एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकाल। जो एजुकेशन है उसने सकाल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, काम किया है। इट ओपन्ड न्यू हॉरिजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यू ऑफ लाइफ। और क्या है, हमने देख के सकाल के विकास के लिए एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण आ गया है, काम किया है। और इसके लिए उसके लिए नए नए क्या खोले हैं, न्यू हॉरिजन ऑफ हिम, नए नए जो है आगे रास्ते खोल दिया है, उसकी जॉब को आकांक्षाएं बढ़ा दी, जीवन के मूल्य में विकसित कर दिया था। नॉट ओनली फॉर सकाल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, आल्सो इट एनहांस द national income, cultural richness and increase the efficiency of governance। केवल सकाल की जो जॉब है उसने केवल उसकी फैमिली के लिए ही जो है काम नहीं किया, ग्रोथ नहीं की या सोसाइटी की ग्रोथ नहीं की, बल्कि उसकी जो क्या इनकम है वो क्या है, नेशनल इनकम के रूप में और कल्चरल रिच के रूप में क्या है, विकसित, समृद्धि में क्या करी, उसकी वृद्धि करी और उसकी जो काम की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाया। देयर इज़ ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। और क्या है, शिक्षा का जो सार्वजनिक, जो हमारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक पहुंच है, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए क्या है, प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट ने। और इस मामले में क्या है, गर्ल्स को क्या है, विशेष जोर दिया है कि गर्ल्स को एजुकेशन दी जानी चाहिए। यहाँ हम एक ग्राफ देखेंगे कि 1951 से 2011 तक हमारी जो लिटरेसी रेट है इंडिया की वो कैसे ग्रोथ हुई है। 1951 में यहाँ देखो ये 30% के आसपास थी और जो फीमेल है वो 10% के आसपास थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे 1961 10 ईयर के बाद क्या है, यह जो ग्रोथ रेट है वो 40% के पास पहुँची, मेल की 30 के आसपास पहुँची और वुमेन क्या है 15 के आसपास यहाँ पे वुमेन की ग्रोथ रेट हुई। धीरे धीरे क्या ग्रोथ रेट इन लिटरेसी रेट जो है वुमेन की ग्रोथ लिटरेसी एजुकेशन में बढ़ती गई। अब यहाँ इसकी यहाँ 30% वुमेन पहुँच गई और यहाँ पे 2011 की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है 84% हमारे इंडिया की लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और 2011 में हमारी जो फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है 64 या 5% कही जा सकती है, जिसमें मेल की है 74, 75, 78% लिटरेसी रेट है हमारी प्रेजेंट टाइम में। देयर इज़ आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय क्या है खोले गए। वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप्ड टू equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills। जो क्या है लोगों हाई स्कूल्स खोले, बड़ी संख्या में हाई स्कूल के
जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, वोकेशनल कोर्स, ज्ञान और कौशल संबंधित क्या है, एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करवाई गई। द प्लान outlay on education has increased from Rs 151 crore in the first plans of Rs 3766.90 crore in the 11th plan. The expenditure on the education as a percentage of GDP, gross domestic production, GDP, rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3.0% in 2015 to 16 BE and has remained stands around 3% from past few year। जो क्या है, अभी तक जो यह सारी योजनाएं, पहली पंचवर्षीय जो हमारी योजना हुई थी, फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान जो हुआ था, उसमें क्या है 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है उसको कितना कर दिया, 37,766 करोड़ रुपए हो गया। और सकल हमारे जो जीडीपी या घर उत्पादन के लिए क्या किया गया, प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर 1951 से 52 पर 0% से बढ़ाकर 15 तक 3.3% बजटीय अनुमान हो गया। मतलब 18% बढ़कर 2011 में 74% जो हमारी लिटरेसी रेट है वो हो गया है। The budgetary estimate as stated in the budget documents of Union State governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18 BE. The literacy rate have increased from 18% in मतलब 74% हमारी जो क्या हो गई है 18% इंक्रीज हुई है हमारी लिटरेसी रेट 2051 से 2010 तक। Literacy is not only a high right, it is also needed to the citizen are to perform their duties and enjoy their rights properly। इसके साथ साथ क्या है, लिटरेसी रेट के साथ साथ नागरिकों का अधिकार है कि वह यही अधिकार है कि वह बल्कि यह नागरिकों का ड्यूटी है कि वह ठीक प्रकार से अपने प्रॉपरली उसका जो है पालन करे, उसको यूटिलाइज करे अच्छे से। However, a vast difference is noticed across different sections of the population. Literacy among male is nearly 16.6 higher than female, and it is about 16.1% higher in urban area as compared to rural area। रूरल एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, जो अर्बन एरिया की जो लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू मैन और वुमेन के बीच, मैन की क्या है वो 16% अधिक है। ठीक है। इन 2011 लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। जो लिटरेसी रेट 2011 की है वो केरला की क्या थी 94% और बिहार की 62%। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंड टू ओवर 8.5 lakh in 2013-14। Unfortunately, this huge expansion of school has been delayed by the poor quality of schooling and high dropped rates। जो क्या है प्राइमरी स्कूल जो हाँ क्या है वो कहाँ था, भारत के 5 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। और इसका क्या है अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा का जो विस्तार है वो निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच को छोड़ने का उच्च दर को कमज़ोर कर रहा है। सर्व शिक्षा अभियान इज़ ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल
children in the age group of 6 to 14 years by 2010। जो सब शिक्षा अभियान है, सब शिक्षा अभियान को जो चलाया गया है वो प्राथमिक स्कूलों में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इसमें क्या है कि सभी बच्चे क्या हो, प्राइमरी एजुकेटेड हो जाए, जिससे कि हमारी लिटरेसी रेट हाई हो सके। सब शिक्षा अभियान का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है वो क्या है, काम कर रही है, अचीविंग द को काम कर रही है और सरकार की हेल्प कर रही है समय से पहले। Along with it, praise course and back to school campus have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the literacy population of इंडिया। और इसके साथ साथ इंडिया की लिटरेसी बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या है, हर मिड डे मील जो है योजना वगैरह जो सारे काम सरकार ने किए हैं। The 12th plan endeavored the rise the country's gross enrollment ratio GER की फुल फॉर्म है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर टू 25.2% बाय 2017 to 2018 and to reach and target of 30% by 2020-2021 which would be broadly in line with world average। जो क्या है, +1 और +2 12वीं का जो योजना अवधि के अंत तक उच्च जो हाई सेकेंडरी शिक्षा है, मतलब हायर शिक्षा है 12th प्लान का, उसको क्या किया गया है, 18 से 23 वर्ष वायु के वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि 2011 और 12 में दिखाई गई है और 21% की जो वृद्धि हुई प्रयास किया गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। यह रणनीति बहुत पहुंच में वृद्धि गुणवत्ता राज्यों के लिए क्या है, विशेष पाठ्यक्रम के परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने को पर केंद्रित है। द स्ट्रेटजी focus on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum, modification, vocationalization and networking on the use of information technology। और ये सब क्या है, प्रौद्योगिकी और अभिसरण पर केंद्रित किया गया है। द प्लान आल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और क्या है, 50 वर्षों से लगभग पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में क्या हो, शिक्षा देने वाले जो शिक्षण संस्थान है, वोकेशनल वगैरह सारे IT, उनकी संख्या में क्या हुई है, इंक्रीज किया गया है। उनके जो स्कूल वगैरह खोले गए, कॉलेजेस, वो इंक्रीज किए गए हैं। हायर एरियाज, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एरियाज, लेट अस रीड। इसको हम क्या है आगे पढ़ेंगे। 2.2 में एक इसमें दिया गया है कि कितनी संख्या है हमारी। 1951 में सिर्फ हमारे जो कंट्री में वो 750 जो क्या थे, वो थे यूनिवर्सिटीज़ थी और कॉलेजेस थे और क्या थे 30 यूनिवर्सिटी थी। और उसके बाद इससे यहाँ अभी जो प्रेजेंट टाइम में 2012-13 की इसमें दी गई है, उसमें क्या है 37,000
204 जो है कॉलेजेस है हमारे इंडिया में, और जो यूनिवर्सिटी और 723 यूनिवर्सिटीज़ है हमारी कॉलेज में, जिसमें कि 28,50,000 के आसपास जो स्टूडेंट एजुकेशन लेते हैं एक साल के अंदर। अब पढ़ेंगे हम हेल्थ। अब हेल्थ क्या है? अब हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फर्म इसका काम क्या है? अधिकतम लाभ करना है। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? आप सोच सकते हैं कि थिंक कर सकते हैं कि जो फर्म है वो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी कंपनी रोज़गार देने के लिए प्रेरित होगी जो कि क्या है, पूरी तरह स्वस्थ है, और अगर वह स्वस्थ नहीं है, अनहेल्दी है, तो उनकी इलनेस के कारण क्या है, लोगों को काम पर नहीं रखा जाता है और वह ना ही काम कर सकते हैं। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू हाई इलनेस। जो हेल्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति के हेल्थ उसके अपने काम करने की जो क्या होती है, पर्सनल जो क्षमता होती है, पोटेंशियल, उसे क्या बीमारियों को लड़ने की ताकत देता है उसकी हेल्थ। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू मेक द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो अस्वस्थ लोग किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं, अगर कोई हेल्दी पीपल नहीं है जो क्या है वो बोझ बन जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंडीड हेल्थ इज़ एन indispensable basis of realizing one's well-being। जो क्या है, जो वास्तव में क्या है, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य अपना कल्याण करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, इम्पोर्टेंट है। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country। जो लोगों की पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो क्या है, किसकी, कंट्री की प्रायोरिटी होनी चाहिए। राष्ट्र का क्या है, सुधारने की, देश की क्या सबसे पहला काम होना चाहिए, कंट्री की हेल्थ, कंट्री की जो पॉपुलेशन उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। आवर नेशनल पॉलिसी 2 aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on the privilegation segment of the population। और हमारी जो राष्ट्रीय नीति, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए कि जो जनसंख्या की अल्प सुविधा है उसे क्या है, प्राप्त वर्गों के विशेष ध्यान देते हुए उनकी सेवाओं, परिवार के कल्याण के लिए क्या है, न्यूट्रिशनल, उन्हें भोजन की सेवाएं उपलब्ध बेहतर बनाना चाहिए। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required to primary, secondary and tertiary sector in governments as well as in the private sector। जो क्या है, पिछले 5 वर्षों में क्या किया है, भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना पर क्या है, जनशक्ति का निर्माण किया है।
देयर आर मैनी प्लेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव हैवन दीज बेसिस फैसिलिटी। मतलब इंडिया के कुछ क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, ये सब जो फैसिलिटी नहीं है, कई स्थानों पर अभी भी जो ये नॉर्मल सी फैसिलिटी वो प्रोवाइड और अच्छी तरह से नहीं पहुँच चुकी है। देयर आर ओनली 318 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेज। अभी हमारे जो इंडिया में क्या है, 381 मेडिकल कॉलेज है जहाँ स्टूडेंट हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, और डेंटिस्ट के 301 कॉलेज है। जस्ट फॉर स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। और यह केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है।